चलिए तो पहला सवाल है। पहला सवाल है कि देखिए, पहला सवाल लिख क्या रहा होगा ना स्क्रीन पे, ठीक है। ये पेन है, क्योंकि सवाल हिंदी में लिख के आ रहा है, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले, तो उनके लिए हम कुछ कुछ उनको हिंट दे दे रहे हैं हम। जैसे दिया हुआ इसमें समय अंतराल दिया है, तो उसको बोलते हैं टाइम इंटरवल, है ना, टाइम इंटरवल। और क्या दिया है, जो बराबर मतलब होता है इक्वल, सार्थक मतलब सिग्निफिकेंट, ये तो कब से हम बोलते आ रहे हैं वीडियो में, है ना। निरर्थक मतलब कि नो सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट ऐसे बोलते हैं। सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, है ना, इसको बोलते हैं निरर्थक। बाकी सब तो सेम ही है। अंक मतलब कि डिजिट, ठीक है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि जो हिंदी में लिख के आगे छोड़ देंगे, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है कि एक समय अंतराल दिया गया आपको, उसका मान दिया गया है, हम मान को बोलते हैं वैल्यू, है ना, वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मान को बोलते हैं। उसका दिया गया मान 10.42 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन दिया है कि सभी इसमें सभी अंक बराबर सार्थक हैं। पहला ऑप्शन देखिए, फिर दूसरा ऑप्शन देखिए कि अंक एक सबसे अधिक सार्थक है। हाँ, ये ठीक लग रहा है, क्योंकि ये वाला तो सबसे अधिक सार्थक होता ही है, जो सबसे इधर होता है ना, और जो सबसे पॉइंट के इधर होता है लेफ्ट साइड में, है ना। चाहे पॉइंट के भी, अगर पॉइंट ना भी हो, नंबर सिर्फ ऐसे दिया होगा कि 10 ऐसे 42, तो जो सबसे इधर नंबर होता है इस साइड में, तो वो अधिक सिग्निफिकेंट होता है, मतलब कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बोलते हैं ना, फिर इसको बोलते हैं लेस सिग्निफिकेंट। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन ए अभी देखेंगे हम। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी अंक दो सबसे कम सार्थक है, ये सही है ना। ये लेस सिग्निफिकेंट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। टू, फिर क्या है, अंक जीरो निरर्थक है, ये तो गलती है ना, इसमें अंक जीरो भी सिग्निफिकेंट है ही, ऑल्सो सिग्निफिकेंट। इसको कैसे हम बोल देंगे कि ये निरर्थक है, ये तो हमको नाप के मिला है, ये जो नंबर मिला हमको, ये वाला 10.42, तो 10 तो हमको नाप के मिला ना भाई, तो ये कैसे हो सकता है निरर्थक। तो जीरो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, तो ऑप्शन ए देखो, इसमें सभी अंक बराबर सार्थक हैं, ऐसा नहीं है। ये कम सबसे सार्थक है, सबसे अधिक सार्थक ये है ना। तो ऑप्शन ए गलती है, फिर ऑप्शन डी गलत है, बी और सी सही है ना, ठीक है ना। इसमें बी और सी सही हो गए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा सवाल। ये समझ में आ गया ना यार, इसमें कुछ था ही नहीं। हाँ, इसमें देखिए, पूर्णांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो, पूर्णांकन को बोलते हैं हिंदी में क्या, और इंग्लिश में राउंडिंग बोलते हैं ना, राउंडिंग। अब प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोसेस। एक ऐसी प्रक्रिया है जो, तो इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन क्या है, जो पहला ऑप्शन है वो है कि सिर्फ पूर्णांक संख्याओं पर की जाती है, मतलब कि पूर्णांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ, ऑप्शन में बोल रहा है कि सिर्फ पूर्णांक संख्याओं पर की जाती है। पूर्णांक मतलब क्या होता है, इंटीजर, है ना, इंटीजर्स, ये क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं, मतलब कि जो द होल नंबर, मतलब कि ऐसे, जैसे जो नंबर माइनस में भी हो और जीरो भी हो, चाहे प्लस में भी हो, जैसे कि ये
-3 एक इंटीजर है, -11 है एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है ना, 10 इंटीजर है, 12, 20 ये सब इंटीजर है। मतलब जिसमें जिस संख्या में मतलब वो नेगेटिव में भी हो वो नंबर वो संख्या, वो 0 भी हो जाए, वो पॉजिटिव में भी हो, है ना, तो ये सब संख्या इंटीजर्स बनाते हैं, पूर्णांक संख्या हम बोलते हैं इनको, ठीक है। तो बोल रहे कि सिर्फ पूर्णांक संख्याओं पर की जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे पास डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल में जैसे कि 10.56, तो यहाँ पर हम तुम राउंडिंग करते ही हैं, और कोई बोल देता है कि राउंडिंग करो हमको इस अंक तक, मतलब कि इसको हटाना है हमको, है ना, तो राउंडिंग करते हैं कि देखो इसको हमको हटाना है, 6 को हटाना है, अब 5 तक हमको राउंडिंग करनी है इस अंक तक ना। तो क्या करते हैं हम, अब ये 5 जो 6 है, 6 5 से बड़ा है ना, ये 6 है, इसको हमको हटाना है, तो इसमें हम एक और ऐड कर देते हैं, जैसे कि 10.6 हो गया। तो पूर्णांक तुम यहाँ करते ही हैं जो जो नंबर डेसिमल में होते हैं। तो ऑप्शन ए गलती हो गया, है ना, गलत हो गया ना। अब ऑप्शन बी देखो कि संख्याओं को पूर्णांक बना देती है, ऐसा भी नहीं है। संख्याओं को पूर्णांक बनाती है मतलब कि जो नंबर होते हैं उनको वो बनाती है इंटीजर, इंटीजर इंटीजर इंटीजर्स, इसको बोलते हैं ना पूर्णांक। देखो तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा अभी की हम सवाल, ये जो नंबर दिया गया था हमको, संख्या दिया है, इसको हम राउंडिंग किए, पूर्णांकन किए, तो ये थोड़ी बन गया, ये पूर्णांक बन गया ये तो अभी भी डेसिमल में ही है 10.6, है ना। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ये बोले निरर्थक अंकों को हटा देती है। निरर्थक मतलब होता है कि जो सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। हाँ तो ये सही लग रहा है ना। जैसे कि इसमें ये हट गया था नंबर इस पर एग्जांपल में, जैसे कि 12.79 ले लो, यहाँ तक हमको राउंडिंग करना है इस अंक तक, इसको हमको हटाना है ना। तीसरे अंक तक हमको राउंडिंग करना है, तो ये पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, है ना। तो यहाँ तक हमको राउंडिंग करना है, इसको हटाना है। तो ये जो नंबर ये 5 से बड़ा है 9, तो इसमें एक और हम ऐड कर देंगे, जैसे 12.8 कर देंगे ना, है ना। तो ये तो नंबर हट गया ना, मतलब कि निरर्थक अंक को हटा देती है। ये सही लग रहा है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी देखो, संख्या के मान में वृद्धि कर देती है। वृद्धि मतलब होता है कि नंबर में कुछ बढ़ा देना, कुछ नंबर में बढ़ जाना, उसको बोलते हैं ना इंक्रीमेंट बोलते हैं, इंक्रीमेंट, है ना। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा मतलब हमेशा तो नहीं होता है ना कि वो नंबर बढ़ जाता है, कभी कभी नंबर, यहाँ भी नंबर बढ़ गया, एक बढ़ गया, मतलब कि 0.1 बढ़ गया ना, 0.01 बढ़ गया, इसमें यहाँ भी बढ़ गया था 0.01। लेकिन हमेशा ऐसा हुआ, ऐसा कहाँ होता है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। जैसे देखो यही ले लो कि 10.55 ले लो, यहाँ पे हमको राउंडिंग करनी है इस अंक तक, है ना। इसको हमको हटाना है, 5 को हटाना है। तो कह रहे थे कि अगर ये संख्या अगर 5 के बराबर हो जाए तो फिर देखा जाता है कि अगर ये जो नंबर है वो इवन है कि ऑड है ना। अगर ये नंबर ऑड होता है तो इसमें एक बढ़ाते हैं, लेकिन नंबर ये अगर इवन होता है तो उसको वैसे छोड़ देते हैं। तो ये तो ऑड है तो इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए एक और देता हूँ आपको यहाँ पर, 10 पॉइंट ऐसे कर दीजिए, 45 कर दीजिए, ये तो इवन हो गया, तो यहाँ पे ये हट जाता है, लेकिन ऐसे हो जाता है, ये वैसे ही रह जाएगा, 4 हो जाएगा ये 10.4। तो यहाँ तो नहीं बढ़ा, तो यहाँ थोड़ी हुई इसमें वृद्धि हुई इस संख्या में, यहाँ तो नहीं हुई ना। एक और देखिए
जैसे कि ये 8.43, इसमें भी हमको राउंडिंग करना है, पूर्णांकन करना है इस संख्या पे। तो ये तो 5 से छोटा है 3 ना, इसको हमको हटाना है। तो यहाँ तो कुछ करेंगे नहीं हम, जब 5 से छोटा हो गया तो कहाँ देखेंगे कि ये ऑड है कि इवन है, तब तो चेक नहीं करेंगे ना। तो ऐसे ही लिख देंगे 8.4। तो यहाँ तो वृद्धि नहीं हुई, यहाँ तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ ना। तो ऑप्शन डी कभी कभार ऐसा सही होता है, हमेशा सही हो ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही निकल के आ रहा है ना, ऑप्शन सी सही है, बाकी ए बी और सी तीनों गलत हैं, है ना। क्लियर हो गया इसे। हाँ देखो, अगला सवाल है वो क्या है, जो अगला सवाल है वो ऐसे लेके आ रहा है कि एक राशि को माप कर उसका मान लिखा गया है 100.00। राशि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जो बच्चे हैं ना इंग्लिश मीडियम वाले, उनके लिए भी यार कुछ लिख देते हैं ना। राशि मतलब कि क्वांटिटी है ना, कोई क्वांटिटी है नापी गई है। उसको माप कर मतलब उसको मैंने मेजर किया है, उसको नापा गया है, मेजरमेंट किया गया है। तो उसको ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा जा रहा है इसको, है ना। ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ए में बोल रहा है कि इस 5 सार्थक अंक है, तो ठीक है, सही लिखा है। तो एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई अगर नंबर लिख रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके और कोई नापने गया है अपने इंस्ट्रूमेंट से, अब वो कोई लंबाई लिख रहा है, इतना लंबाई हो चाहे कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये है ना कि मतलब ये यहाँ तक वो शुद्ध है ना, दशमलव के 2 अंक तक भी वो शुद्ध है वो। अगर यहाँ पे अगर वहाँ पे उसको 2 लिखना होता तो वहाँ पे वो 2 लिख देता, अगर वहाँ पे उसको 9 लिखना होता तो वो 9 लिख देता, है ना। तो इतना वो एक्यूरेट है वो, यहाँ तक भी पॉइंट के 2 अंक तक भी वो उसको नाप सकता है उस एक्यूरेसी से, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट नंबर ये भी हो गया, जो सार्थक अंक हो गया, ये भी 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 हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी देखो, संभावित त्रुटि है इतना दे रहा ना, ये ऑप्शन ए सही है ना, सही लग रही है। ऑप्शन बी देखो कि संभावित त्रुटि, त्रुटि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एरर ना, एरर। क्या बोलते हैं संभावित को? मतलब चांस है ना, प्रोबेबल बोलते हैं ना, प्रोबेबल, प्रोबेबल। संभावित त्रुटि है इतना, प्लस प्लस माइनस 0.01। ये भी ठीक लग रहा है हमको, था ना। कैसे? देखो, ये नंबर ऐसे नापा गया ना 100.00। तो जो जो इसमें इस नंबर में जो सबसे जो लेस सिग्निफिकेंट है, लेस सिग्निफिकेंट जो हमारे पास जो डिजिट है, सबसे कम सार्थक है, वो तो ये वाला होता है, दशमलव के सबसे किनारे वाला, है ना, सबसे दाहिनी ओर वो ये है ना। तो जो भी नंबर होगा जिसमें मतलब तुमको चांस होगा कि यहाँ पे 9 होगा, कि यहाँ पे 8 होगा, कि यहाँ पे 1 होगा, कि 2 होगा, डाउट तुमको यहीं पे होता है ना, कि यहाँ पे 0 लिखे हम कि 1 लिख दें कि क्या लिखें, हमको डाउट हो रहा है, ऐसा होता है ना जब कोई आप नापते हैं स्केल लेके, तो ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो ये तो ठीक सही है कि प्लस माइनस हो सकता है कि यहाँ पे डाउट हमको 0.01। तो सबसे जो हमको मतलब पॉसिबल है कि गलत होने का, एक कम हो चाहे अधिक हो, तो यहाँ पे होता है, इस सम पे होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी देखो
कि संभावित त्रुटि इतना परसेंट ना, 0 वही सेम नंबर है, इतना परसेंट। ये भी ठीक है, ये नंबर में ये दिया है, ये दिया है परसेंटेज में, है ना, कि इस अंक पे हमको डाउट है हल्का फुल्का इस वाले नंबर पे, तो इतना परसेंट हमको, हम डाउट में हैं कि मतलब वो इतना कम होगा कि अधिक होगा, है ना, सेम बात है वो। तो ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन बी ठीक था, ऑप्शन सी भी ठीक है। ऑप्शन डी देखो, संभावित त्रुटि 100%, अरे बाप रे, ये कैसे 100% बोल रहे हैं, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। बोला कि जो आप नापे हैं, ये जो लिख के लेके आए हैं 100.00, बोला कि पूरा गलती है, मतलब यहाँ तक आप गलती बोल रहे हैं, ये जो नंबर लिखे हैं आप, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये पूरा गलती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हुआ ना, जो सबसे अधिक कॉन्फिडेंट तो हम यहीं पे होते हैं, जो सबसे सार्थक होता है अंक, वो तो ये होता है, एक होता है, फिर ऐसे जब बढ़ता है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। तो ऑप्शन डी गलत है, ठीक है ना, है ना, गलत क्यों समझ में आ गया ना, क्योंकि भाई डाउट तो हमको थोड़ा सा होगा ना, डाउट हमको यहाँ पे होगा, उससे भी अधिक होगा तो हमको यहाँ पे होगा, और डाउट हमको यहाँ पे थोड़ी हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी होगा, फिर यहाँ पे थोड़ी होगा, अगर डाउट हमको यहीं पे हो जा रहा है, तो फिर तो भाई जो जो नाप के लेकर आए फिर वही तो एकदम फिर बहुत बड़ा गलती किया है फिर तो ऐसा नहीं होता है ना। तो सबसे सिग्निफिकेंट नंबर होता है, अंक होता है, डिजिट होता है, उस पर अधिक डाउट होता है हमको, जैसे कि यहाँ पे जो था ऑप्शन सी था और बी था ना, तो 0.01 नंबर ऐसे कम अधिक हो सकता है परसेंटेज में, ठीक है ना। अब देखो, जो हमारा अब अगला सवाल है वो भी पूछ रहा है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, है ना, सार्थक अंक कितने हैं। तो सवाल है ऐसे, देखो ये नंबर दे रहा है आपको ना, नंबर है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ये है, फिर ये है, फिर ये 0000, आपको बताना है कि कितने इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ठीक है ना। फिर ये है 4.74700, ये 500, 5.6 10 का पावर क्या कर दें, -2 कर दें, चलो ये नंबर दिया गया, आपको बताना है कि इसमें कितने डिजिट है ना, सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो इसमें तो 4 है ना, एक ये और ये तो एकदम सिंपल है, ठीक है ना। देखो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, सार्थक अंक हम कैसे निकालते हैं, कोई भी संख्या का, वो हम निकालते हैं कि देखो, सार्थक अंक बताता है कि जो भी मतलब हम कोई चीज को नाप रहे हैं ना, इसको तौल रहे हैं, इसको चाहे वो लंबाई हो चाहे कुछ भी हो, तो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, जो भी हम, मेरे पास स्केल था, चाहे कोई भी हम, मेरे पास जो मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है कोई नापने के लिए, तो वो कितना, मतलब कितना वो किस हद तक एक्यूरेट नाप रहा है ना, कितना वो शुद्ध नाप रहा है, कितने अंक तक वो नाप दे रहा है, और जितना अंक तक वो नापेगा वही उसका सार्थक अंक होता है ना, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट ना। लीस्ट काउंट मतलब हर मशीन का अपना अपना एक क्षमता होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट ना, कि वो इस हद तक उसको नाप सकता है, इतना शुद्ध, मतलब कि दशमलव के इस पॉइंट तक, कि इस अंक तक, इस अंक तक, ऐसे ऐसे, है ना। जैसे वीडियो के शुरू में आपको हम बताए होंगे, ये देखो कि ये 12 पॉइंट दिए थे, हम 12 दिए थे, फिर 12.0 लिखे थे,
कोई एक मशीन, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जो 12 लिख के आ रहा है लंबाई को, कोई ये लिख रहा है, कोई ये लिख रहा है, मतलब कि अगर चेंज यहाँ तक भी आएगा ना उस लंबाई में, तो वो भी उसको आराम से पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। ठीक है ना? तो अगर आप ये सब अगर समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत भी, तो आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए, है ना? वहाँ से आपको अधिक आ जाएगा क्लैरिटी। यहाँ भी आपको हम बताएंगे हम, ठीक है ना? लेकिन अच्छा होगा कि आप एक बार वो देख लीजिए, जो पीछे का वीडियो हम बनाए हैं उसमें हम डिटेल में समझाएं आपको एकदम बारीकी से। ठीक है ना? तो देखो इसमें भी 4 होगा, एक ये, ठीक है ना? इसमें भी उस इंस्ट्रूमेंट की खासियत है कि वो दशमलव के इस पॉइंट तक भी उसको एकदम एक्यूरेट नापते रहा है ना? तो इसमें 4 हो गया। अब इसमें देखो, इसमें 4 होगा कि 6 होगा, बताओ? इसमें 4 होगा ना, क्योंकि ये वाला डिजिट हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि अब हम पीछे आपको हम बताए थे कि अगर अगर इकाई चेंज कर दे रहे हैं, हम इकाई चेंज करते हैं, तो जो भी उसमें नंबर बढ़ता है, जो भी जीरो का संख्या बढ़ता है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते हैं। क्योंकि देखो ये हो सकता है ना कि नंबर कुछ ऐसा हो, और ये एक रूल भी है, किताब में लिखा हुआ है कि अगर देखो देखो दिखाई दे रहा है आपको ना यार? हाँ, कि अगर देखो कि ये पॉइंट के बाद ना, पॉइंट के बाद ठीक बाद में, और ये नॉन जीरो कोई हमारे पास डिजिट है नॉन जीरो, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 6 7 9 ऐसे, उसके पहले और पॉइंट के इधर ये जो जीरो आता है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते हैं, है ना? ये नियम भी लिखा गया है किताब में, ठीक है ना? तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर ये होगा, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और एक और देखिए, तो ये हो सकता है ना कि ये नंबर को इकाई चेंज करके लाया गया हो, जैसे कि ये एक्चुअल में नंबर ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, मिलीमीटर में हो, जैसे ये वाला था पहला वाला। इसका इकाई चेंज करके हम इसको चेंज करना हमको, अगर किलोमीटर में, ऐसे ऐसे करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज किए, फिर मीटर में चेंज किए, फिर चेंज किए किलोमीटर में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में किए तो हमको ये मिल गया, ऐसे मिल गया हमको, है ना? मीटर में चेंज किए तो हमको इतना मिल गया, हमको इतना मिल गया, 001। और इसमें चेंज किया हम किलोमीटर में, तो हमको इतना मिल गया, 0.001, ऐसे। देख रहे हो ना? तो इसमें 2 जीरो एक एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, ये इस संख्या में, इस नंबर में। यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर था, जो एक्चुअल नंबर लेके आए थे हम नाप के इतना मिलीमीटर, लेकिन इकाई चेंज हुआ, जिससे हम इसमें इसी चेंज किए, फिर ये चेंज किए, फिर इसमें लाए हम, तो मात्रक चेंज हुआ, है ना? तो ये और नंबर बढ़ गया, ये इसका जो संख्या जीरो का वो और बढ़ गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सार्थक अंक भी इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना? अभी भी चार ही इसमें होंगे सार्थक अंक, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? समझ में आ गया ना यार? ठीक है, इसमें भी 4 होंगे, ये और ये। इसमें देखो, इसमें 2 होंगे, ठीक है? अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है ना कि अगर अगर हमको संख्या ऐसे मिल जाए, मतलब कि उसमें दशमलव ना हो, ठीक है, कोई पॉइंट ना लगा हो, और ऐसे नंबर मिल जाए हमको, तो ये जो हमको जीरो मिलता है ना, जो लास्ट में होता है, अब इसके बाद भी कोई संख्या नहीं है, इसके बाद भी कोई अब नॉन जीरो नंबर नहीं है, मतलब कि नॉन जीरो नंबर इसके पहले आना था तो आ गया है, इसके बाद अब जीरो आ रहा है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, तो वो जीरो को अभी हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते हैं, है ना? वो भी सार्थक अंक में काउंट नहीं होता है, ठीक है ना? तो यहाँ भी हम 2 लिखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है, इसमें देखो ऐसा हो सकता है कि ये जो नंबर है,
ये नंबर हम लिखे होंगे किसमें, मीटर मान लें, 4.7 मीटर, मीटर, हाँ ठीक है, मीटर, मीटर। अब इसको हम चेंज कर दिए हैं मिलीमीटर में, तुमको इतना मिल जाएगा, है ना, हाँ ना, इतना ही मिल जाएगा ना, ये यहाँ पे ले आओ सेंटर, यहाँ पे 0 0, इतना ही मिल जाएगा हमको। तो इकाई चेंज करके जो हमको नंबर मिलता है, वो जो उसमें जीरो और ऐड होता है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट में, है ना, ये भी नियम होता है, रूल होता है, ठीक है ना। तो ये हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी हमको नाप के मिला है। इसमें भी देखो, ये हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये काउंट करेंगे, इसमें 1 होगा। अब इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें सिर्फ ये होगा, 5 है और 6 है, मतलब 2 है। और यहाँ पे एक पॉइंट और हम